दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य प्राचीन भारत में लगभग 322 ईसा पूर्व में उभरा था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। उस समय बहुत उथल-पुथल मची हुई थी और कई छोटे-छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक युवा ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी, जो बाद में एक महान शासक बना। चाणक्य की मदद से उसने और व्यवस्था आई और व्यापार भी बढ़ा। अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उसने एक शक्तिशाली सेना भी बनाई, जो हमेशा तैयार रहती थी। उसके शासनकाल में साम्राज्य बहुत समृद्ध हुआ और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ। आगे चलकर उसके पोते अशोक को यह विरासत मिली, जिसने इसे और भी महान बनाया। अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, लगभग 268 ईसा पूर्व में राजा बने। वह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्हें एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य विरासत में मिला था, जो उनके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से स्थापित किया था। अपने शासनकाल के शुरुआत में अशोक ने कलिंग में एक भयानक युद्ध लड़ा, जो आज का ओडिशा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और कई घायल हुए। युद्ध की भयावहता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। और करुणा का प्रसार किया। उन्होंने खुद को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। उन्होंने शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल को एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए धर्म प्रचारकों को भेजा। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में कई स्तूप और मठ भी बनवाए। ये शिक्षा और आध्यात्मिक साधना के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म पर अशोक के संरक्षण का गहरा प्रभाव पड़ा। यह साम्राज्य के भीतर और बाहर फलने फूलने लगा। उनके प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय धर्म से एक प्रमुख विश्व धर्म में बदलने में मदद की। अशोक अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। खंभों और चट्टानों पर उकेरे गए ये शिलालेख उनकी नीतियों और संदेशों को उनकी प्रजा तक पहुंचाते थे। इन शिलालेखों में नैतिकता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया गया था। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यह भारत की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक थी। ब्राह्मी के उपयोग से पूरे साम्राज्य में साक्षरता और ज्ञान फैलाने में मदद मिली। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने केंद्रीकृत शासन और कुशल प्रशासन का एक मॉडल स्थापित किया। अशोक के शासनकाल को विशेष रूप से उसकी शांति, समृद्धि और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए याद किया जाता है। स्तूपों और अशोक के स्तंभों सहित मौर्य कला और वास्तुकला प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित प्रतीक बने हुए हैं। साम्राज्य का प्रभाव अपनी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, जिसने दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य में अस्थिरता और अराजकता फैल गई। आंतरिक कलह और बाहरी दबावों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया।
विभिन्न प्रांतों के शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे साम्राज्य और भी बिखर गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने मौर्य साम्राज्य के आज भी भारत की पीढ़ियों और दुनिया भर के विद्वानों को प्रेरित करती है। उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है और अध्ययन किया जाता है।